बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। सनमंद मेरा याही सो, सनमंद मेरा याही सो में ताते सदा सुख लाऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। सनमंद मेरा याही सो में, सनमंद मेरा याही सो में ताते सदा सुख लाऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। ए जो माया लोक चौदे, जो माया लोक चौदे सब त्रिगुण को विसता। ए जो माया लोक चौदे सब त्रिगुण को विसता। ए मोह अहम थे उपजे, ए मोह अहम थे उपजे ताते छूटत नाही विकार, छूटत नाही विकार। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। सनमंद मेरा याही सो में, सनमंद मेरा याही सो में ताते सदा सुख लाऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। जा कारण माया रचे शास्त्र बितीन कारण। जा कारण माया रचे शास्त्र बितीन कारण। खेल भी ही देख ही, खेल भी ही देख ही और अर्थ बिली इन
अर्थ बिलीन। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। सनमंद मेरा याही सो में, सनमंद मेरा याही सो में, ताते सदा सुख लाऊं। सतगुरु मेरा श्याम जी में अहनिश चरने रहूं। मैं अहनिश चरने रहूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। હવે તતક્ષિણ તેડવા ધણી આવશે, બાલે સાંભળ્યા સમાચાર। એ બચન સુનીને ઇન્દ્રાવતીને, બાલો હૃદયાસું ભીડશે આધાર, બાલો હૃદયાસું ભીડશે આધાર। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। सुनो ने वालैया प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, प्रातःकालीन बेला, मंगल बेला, मंगल उपदेश, मंगल ज्ञान, मंगल जीवन, सब कुछ मंगल ही मंगल हो, पावन हो, परम पवित्र हो, परम सुखद हो। परम कृपालु, परम दयालु परमात्मा की असीम कृपा, परमानंद कहते हैं ना, हम पर सदा बरसे। यही भाव लेकर के हम लोग चर्चा में रोज बैठते हैं, नित्य निरंतर बैठते हैं और 60 ऋतु का रसस्वादन कर रहे हैं। 60 ऋतु में एक अधिक मास भी आ गया। देखिए अधिक मास कैसे आता है। अंग्रेजी कैलेंडर से तो नहीं आता है अधिक मास कभी, पर हिंदू कैलेंडर में तिथियों के आधार पे, घड़ियों के आधार पे, पलाओं के आधार पे जो ज्योतिष के हिसाब से कैलेंडर तैयार किया जाता है, तो उसमें क्या है कि 24 घंटे में थोड़ा थोड़ा समय बचता है। फिर एक पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में भी वो बचा हुआ समय इकट्ठा होता जाता है ज्योतिष की गिनती के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के आधार पे। तो ऐसे बचते बचते 3 साल हो जाते हैं तो एक अधिक मास आ जाता है। पुरुषोत्तम मास भी उसको कहते हैं। इस साल भी अधिक मास है। बीतक के दिनों में आप देखिए, बीतक तो हम लोग श्री जी के धाम गमन से प्रारंभ करते हैं ना। बीतक पंचमी से बीतक प्रारंभ करते हैं, तृतीया और चतुर्थी को उपवास रखते हैं, पंचमी से बीतक शुरू करते हैं। पर इस बार क्या है कि ठीक पंचमी के बाद जैसे ही अमावस्या की तिथि आती है ना, उसके बाद अधिक मास शुरू हो जाएगा। तो 2 महीने तक बीतक,
बीतक का कार्यक्रम 2 महीने तक चलाना होगा, पर हम लोगों ने विश्व परिषद की ओर से पिछले महीने को ही हम लोगों ने लिया। अगले महीने में हम लोग उपवास करेंगे और उसके बाद पिछले 1 महीने ही बीतक सुनेंगे। 2 महीना बीतक सुनना सबके लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि रोज़ रोज़ बीतक में उपस्थित होना, सुनना, इसके लिए पिछले महीने को हम लोगों ने बीतक के लिए निश्चित किया प्रणामी विश्व परिषद से। पर देखिए कहीं कहीं हमारे तीर्थों में 2 महीने तक बीतक चलेगी। अब तीर्थों में तो कहीं जाना आना नहीं होता है, आसपास में जो सुंदर साथ होते हैं या जो दर्शनार्थी आते हैं वो सुनते रहेंगे। 2 महीने सुनाते रहिए। अपने ही सदगुरु की जीवनी, श्री जी की जीवनी, छत्रसाल जी की जीवनी, बीतक तो हमारे परम धाम से शुरू होती है ना, क्योंकि सुनियो बानी सुहागनी होती जो अकथ अगम, सो बीतक कहूँ तुमको उड़ जासी सब भरम। अकथ और अगम वाणी परम धाम से शुरू होती है, वहीं से हमारी बीतक शुरू होती है। तो इस बार भी अधिक मास है, तो ये अधिक मास की कथा बृहद नारदीय पुराण में पुरुषोत्तम मास महात्म्य करके कथा आती है। तो क्यों अधिक मास उसको कहा, क्यों उसको पुरुषोत्तम मास कहा, उस विषय में वहाँ पर व्याख्या की गई है। तो कहते हैं कि ये जो थोड़ा थोड़ा समय बच करके 3 साल में एक अधिक मास आया, तो सब महीनों ने 12 के 12 महीनों ने अधिक मास को कहा तो मल मास है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा समय बचा तो सबका मल बच गया, इसलिए तेरा नाम मल मास है। और तेरे समय में कोई भी पूजा पाठ जब ध्यान करेगा, दान पुण्य करेगा, तो वो सार्थक नहीं होगा। मल मास में गृह प्रवेश भी कोई नहीं करेगा, अच्छा काम कुछ कोई करेगा नहीं, क्योंकि तू सबका मल है। तो उस मल मास को बड़ा दुख हुआ, ऐसी कथा आती है। वो बड़ा दुखी हुआ कि अरे तुम सब ने तो मुझे निकाल ही दिया, जाति से बाहर कर दिया मेरे को, मैं क्या करूं। तो ब्रह्मा जी के शरण में गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अकेले तेरा उद्धार नहीं कर सकता, तो शिव जी की शरण में जा। शिव जी की शरण में गया तो शिव जी ने कहा विष्णु की शरण में जा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शरण में गया तो तीनों ने मिल करके कहा कि अरे मलमास, हमारी ताकत नहीं है कि तुमको हम अच्छा पुण्यमय बनाएं। सब महीनों से, सब तिथियों से जो छोटा छोटा हिस्सा निकला है, उससे तुम्हारा स्वरूप खड़ा हो गया। तो तेरे को पवित्र हम नहीं कर सकते, तेरे को उत्तम बनाने की क्षमता हम में नहीं है। तो रोने लगा, मेरा क्या होगा फिर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसकी रोने की करुण पुकार सुन करके कहते हैं हम तीनों ही तुम्हारे साथ चलते हैं, चल गोलोक धाम चलते हैं। गोलोक धाम में जाकर के श्री कृष्ण से प्रार्थना कर, तू हम भी साथ में रहेंगे, कृष्ण तेरा उद्धार कर सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उस मल मास को लेकर के, अधिक मास को लेकर के गोलोक धाम पहुँचे। श्री कृष्ण के दर्शन करके कृतकृत्य हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो मल मास कृष्ण से प्रार्थना करता है कि हे श्री कृष्ण, हे सच्चिदानंद, हे पूर्ण पुरुषोत्तम, मेरा उद्धार कीजिए। 12 के 12 महीनों ने मुझे निकाल दिया, तू जात से बाहर है, तेरे समय में कोई पूजा पाठ जब ध्यान नहीं होगा, पुण्य का कार्य होगा ही नहीं। इस तरह से मुझे अलग कर दिया, तो मैं बहुत दुखी हूँ। मैं भी हूँ तो समय ही हूँ, पर मुझे इतना तिरस्कार क्यों किया गया। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण, हे परमात्मा, आप मेरा उद्धार कीजिए। श्री कृष्ण ने उस मलमास की बातें सुनी। सुनने के बाद श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा कि भाई,
तो मेरे शरण में आ गया है तो आज से आगे तो मलमास के रूप में नहीं जाना जाएगा। मेरा एक नाम पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष, ये मेरा एक नाम है, वो नाम मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब से आगे तो पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। और पुरुषोत्तम मास तो मेरा नाम पुरुषोत्तम है तो मेरा नाम तुझे दिया जा रहा है, तो इतना पवित्र बन जाएगा कि लोग कथा, पुराण, तीर्थ दर्शन, दान, पुण्य तेरे महीने में ही करेंगे, पुरुषोत्तम मास में ही करेंगे। जो 3 साल जो धर्म पुण्य का कार्य नहीं होता है, तेरे आते ही सब लोग कथा, चर्चा, दान, पुण्य, पुरुषोत्तम महात्म्य, मेरी महिमा सुनने लग जाएंगे। इसलिए निश्चिंत होकर के लौट, ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षी हैं, तेरी पूजा होगी। जब पुरुषोत्तम नाम प्राप्त करके वो महीना लौट करके आया तो 12 के 12 महीने नतमस्तक हो गए। तुम बहुत बड़ा, कृष्ण के शरण में पहुंच गया, कृष्ण दर्शन करके आया। हम तो ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन भी नहीं कर सकते, हमारे पास तो इतनी क्षमता नहीं है, पर तू इतना शक्तिशाली बन गया कि साक्षात कृष्ण के शरण में पहुंच गया, गोलोक धाम पहुंच गया। तो धन्य है, धन्य है, हमारे लिए भी तू पूज्य है, पूजनीय है। तो फिर क्या हुआ कि पुरुषोत्तम मास की महिमा लिखी गई, पुरुषोत्तम मास महात्म्य करके उसकी महिमा लिखी गई। उसकी भी कथा चर्चा पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत होती है। मैंने भी एक बार गुरुजी का आदेश था तो बाजार मंदिर में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा की थी, भागवत के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य की भी कथा की पहले, फिर भागवत की कथा की। तो ऐसे बहुत सारे लोग किया करते हैं और लोग उन दिनों में खूब तीर्थ दर्शन, दान, पुण्य, पूजा पाठ, कथा श्रवण इत्यादि किया करते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज नजरबंद में हैं। राजा ने आरोप लगते ही उनको नजरबंद में डाल दिया, क्योंकि प्राणनाथ जी ने ऐसे कोई दोष नहीं किया था, न ही सरकारी धन का गमन किया था, परंतु चुगलखोरों ने चुगली कर दी तो राजा ने फट से उनको क्या है दीवान पद से उनको मुक्त करके नजरबंद में रखा कि जब तक फैसला नहीं होगा आप यहीं रहेंगे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज सोचते हैं कि 12 महीने हो गए, राजा लौट के नहीं आता अहमदाबाद से। उसी बीच में जेठ के महीने में ये पुरुषोत्तम मास भी शुरू हो गया उसी साल। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि 12 महीने की जगह 13 महीने हो जाएंगे, अब 1 महीना और बढ़ चुका है। तो राज जी से प्रार्थना करते हैं, पुकार करते हैं, हे धनी सुनो ने बालैया कहूँ मारी बीतक बात। हे मेरे वाला जी, मेरी बीतक आप सुनिए, क्योंकि हम तो सुनते हैं राज्य की बीतक, परम धाम की बीतक, ब्रज की बीतक, रास की बीतक, जागनी की धनिश्री देवचंद जी की बीतक, पर प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हे सदगुरु महाराज और हे धनी पिया, धनी शब्द से धामधनी और सदगुरु धनी देवचंद जी दोनों को पुकार लगा रहे हैं, आप मेरी बीतक सुने, मेरी भी तो बीतक कोई सुने, मेरी कहानी भी तो कोई सुने, मेरी जीवनी भी तो कोई सुने, क्योंकि मेरे जीवन में क्या कुछ बीत रही है आपको पता होना चाहिए। आवड़ा ने दुख तमे कहाँ दीदारे निगाहत। हे धनी आपने इतना दुख क्यों दिया, वियोग क्यों दिया, मुझे नजरबंद में जाना क्यों पड़ा। हम तो अच्छा ही काम कर रहे थे, सदगुरु के नाम से भंडारा देने की तैयारी कर रहे थे, हमारे विचार अच्छे थे, कार्य भी हम अच्छा कर रहे थे, देश सेवा का कार्य कर रहे थे, सुंदर साथ को भंडारा दे करके तृप्त करने की सोच लेकर के चल रहे थे। तो ये दुख की घटना क्यों घटी, मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति क्यों आई। निश्चय ही आपने मेरी बड़ी परीक्षा ली है, ये कोई साधारण परीक्षा नहीं है, मेरी बहुत बड़ी परीक्षा है जीवन की। निश्चय ही धनी ऐसा आप क्यों कर रहे हैं कि जो आप कोई मानकर, आप कोई पूज कर, आप कोई दिल में धारण कर चलते हैं, उसकी भी परीक्षा आप लेते हैं। पर परीक्षा लेने वाले तो लेंगे ही लेंगे।
विद्यार्थी कितना ही चतुर हो पढ़ने में, टीचर लोग तो परीक्षा लेते ही लेते हैं, ये चतुर है, ये ऐसे ही पास हो जाएगा करके नहीं छोड़ते हैं। परीक्षा से उसको भी गुजरना पड़ता है। हर एक को जीवन में परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ये श्री जी महाराज हमें प्रत्यक्ष उदाहरण बन करके समझा रहे हैं। रुत सगली रे हूँ घणु कलपी पण बालइये न लिधी मारी सार। 12 ऋतुओं में तलपता रहा, कलपता रहा, पुकार लगाता रहा, आर्त पुकार करता रहा, हृदय से वेदना व्यक्त करता रहा, पर हे वाला जी आपने मेरी खबर नहीं ली। क्योंकि जैसे आप पहले खबर लेते थे ना, सदगुरु देवचंद जी महाराज नौतनपुरी धाम में जब मौजूद थे तो इधर से जाते ही आओ मेराज ठाकुर आओ, इंद्रावती की आत्मा आओ, ऐसे करके अपने चरणों में बिठा लेना, पुचकारना, सिर के ऊपर हाथ रख देना, कहो ऐसा करके खूब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाना और सब सेवा में संलग्न रखना, साथ रखना। 13 साल तक सदगुरु के साथ रहे, चर्चा कथा सुनते रहे, सदगुरु का प्यार और स्नेह को लूटते रहे और सुंदर साथ को लुटाते रहे। पर आज 1 साल से लगता है कि हम उससे वंचित हैं, नौतनपुरी धाम से भी दूर हैं, नज़रबंद में हैं, सदगुरु भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, धामधनी भी अपने धाम में ही विराजे हुए हैं। इसीलिए मेरे ऊपर इस तरह से वियोग का क्षण आ गया है, वियोग की घड़ी आ गई है। न जानो जीव मारो केब करी राख्यो, नहीं तो नव रहे निर्धार। अब जीव कैसे बच रहा है, जीव कैसे अंदर ही अंदर छटपटा रहा है, फिर भी देह को नहीं त्याग रहा है। निश्चय ही ये आपने ही अटका करके रखा है, नहीं तो हम अटकने वाले नहीं हैं, इस शरीर के फंदे में बैठने वाले नहीं हैं। कहीं न कहीं निश्चय ही आपने इस जीव को रोक करके रखा हुआ है। स्नेह बालाजी नो सांभरता एक निश्वासे जीव जाए। धनी के स्नेह को जब याद करते हैं तो धनी के प्यार के सामने संसार का जो जीवन है ना, वो किसी काम का नहीं होता है। धनी के प्यार में ही सराबोर हो जाना चाहिए, डूब जाना चाहिए, एकाकार हो जाना चाहिए। तो एक एक श्वास धनी के बिना लेना निष्फल जा रहा है। धनी के चरणों में बैठ करके हर श्वास जो हम लेते हैं वो सफल जाता है, पर धनी के चरणों से विलग हो करके, अलग हो करके जो श्वास ले रहे हैं व्यर्थ चले जा रहे हैं, उन श्वासों का कोई अर्थ नहीं। श्वास सफल सो जानिए, जो गए प्रभु भजन के माय, और श्वास यूं ही गए कर कर कोट उपाय। संतों ने कहा परमात्मा की भक्ति में जो श्वास निकलते हैं वो सफल हो जाते हैं। मंदिर में बैठ करके जो श्वास ले रहे हैं सफल हो रहे हैं। दुनिया के कार्य करने में कितने श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, उनका कोई मूल्य नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। तो देवचंद जी महाराज को याद करके श्री जी कहते हैं कि हमारे श्वास निष्फल जा रहे हैं। पण ए न जान्यू तमे कही विध करीने, जीव राखियो काया माय। हे धनी, इस शरीर में जीव को अटका करके रखना ये भी आपकी ही माया है। आपने ऐसा कुछ प्रबंध किया है कि हम इस संसार में जी रहे हैं और जीव अंदर ही अंदर तड़पता हुआ भी शरीर में रुका हुआ है। ऐसा क्या आप कर रहे हैं, किस कारण से आप कर रहे हैं? ज्यारे जीव हु तो निद्रा माहे, तेनो ते जुओ विचार। जब तक जीव नींद में होता है तब तो माया में ही होता है, अज्ञान अवस्था में तो माया में ही होता है, पर ज्ञान प्राप्ति के बाद तो माया से मुक्त हो जाता है। देखिए, फल जब तक कच्चा होता है ना, वो अपनी डाली से चिपका हुआ ही होता है। पकने के बाद डाली से संबंध अपने आप बिछोड़ हो जाता है, फिर नीचे गिरता है ना। पहले तो डाली के साथ ही चिपका हुआ है। केले के छिलके को देखिए, जब तक केला कच्चा है छिलका एकदम चिपका रहेगा, निकलता भी नहीं है। पकने के बाद अपने आप छिलका अलग, गिरी अलग, दोनों अलग हो जाते हैं। ऐसे ही जब तक हम माया के अज्ञान रूपी नींद में हैं तब तक तो हम माया से ही संबंध कायम किए हुए रहते हैं।
पर जब हमें धनी का ज्ञान मिलता है और धनी का आश्रय मिलता है, तब जीव जाग करके काया से भिन्न होने के लिए शरीर देह से देहातीत होने की तैयारी वो करता है। तो ऐसे समय में हे मेरे धनी, आपने देहातीत अवस्था में जा रही मेरी आत्मा को अटका करके क्यों रखा है? विचार करके देखिए। फिर कहते हैं, पण ज्यारे नींद उघाड़ी धनिए, त्यारे केम रहे बिना आधार। आपने ही नींद में से मुझे जगा दिया। मुने हती नींद रड़ी, तमे सुती मुकी कहाँ राते, जागने जाऊँ तो पीयूज न पासे, पछे तो था से प्रभाते। हम रोज गाते हैं सुबह। ये चौपाई गाए बिना सुबह की सेवा पूजा शुरू होती नहीं है। आओ जी बाला हमारे घेरे, ये धनी हमारे घर पधारिए, हमारे हृदय मंदिर में पधारिए। तो कहते हैं कि अज्ञान रूपी नींद जब तक होती है तब तक तो घर संसार ही अच्छा लगता है, पर जाग करके जब देखते हैं तो अपना घर इतना ही साथ जी, 14 भवन में कित जी, ता कारण बालो जी करे रे पुकार, तुम क्यों सूते इत जी। तब तो अपना घर परम धाम है, ऐसा हमें विश्वास होता है। तो कहते हैं, हे धनी आप ऐसी कृपा करी है हे आधार धनी, कि अपने दिव्य परम धाम की ओर हमारा ध्यान चला जाए। आपपू वो लखा भी करी, आप रहा अंतरिक्ष। आप देवचंद्र जी महाराज के रूप में पधारे, अपना परिचय दिया, मेरा परिचय दिया, सब सखियों का परिचय दिया, खेल में आने का कारण बताया। इतना कुछ करके आप फिर धाम चले गए। अंतरिक्ष मतलब परम धाम आप चले गए सदगुरु महाराज। इतना परिचय आपने दिया, इतना ज्ञान दिया। પડદા પાછા કીધા પછી न जाण्यू जीव राख्यो के ही रीत। आपने एक पर्दा डाला उस समय, क्योंकि 9 साल की जुदागी के बाद जन्माष्टमी तिथि को सदगुरु के चरणों में आए तो 22 दिन साथ में रहे। 22 दिन की रात्रि को सदगुरु को धाम जाना था, तो उसी दिन उन्होंने कहा, मिराज ठाकुर घर चले जाओ, घर में सबसे मिलो, मेरे पास तो 22 दिन से हो ही, परिवार से भी मिलो। ऐसा करके जब भेज दिया तो वही एक पर्दा डाला गया, एक पर्दा बीच में आ गया। घर चले गए और रात को सदगुरु धाम पधारे। सुबह पता लगा तो चल करके आते हैं, होई होई करती फिरूं और करूं हाय हाय, पीहू जी बिछुआ क्यों सोऊं, जीवड़ा टुक टुक होए न जाए। तो इस तरह से आपने पर्दा डाल करके मुझे घर भेज करके खुद परम धाम चले गए। न जानू जीव राख्यो के ही रीता। फिर भी आपके आदेश कि इस जागनी को विस्तार करना है, तेरे हाथ में है जागनी, इंद्रावती के द्वारा जागनी होगी, ऐसा करके आपने ही किसी रीत से किसी कारण मुझे रोक करके रखा। अन्यथा आपके धाम जाते ही हम भी धाम जाने की तैयारी किए हुए होते। नहीं तो ये निद दिठो पछी खिन एक अंतर न खमा। इतना ज्ञान पाने के बाद फिर संसार क्या है, तुच्छ हो जाता है। जब तुच्छ लगता है तो वहाँ चलना फिरना खाना पीना कुछ स्वाद ही नहीं आएगा, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। जब तक संसार से मोह है तभी तो सब कुछ अच्छा लगता है। बाजार घूमना भी अच्छा लगता है, खरीदारी करना भी अच्छा लगता है, भोजन बनाना भी अच्छा लगता है, इष्ट मित्रों से मिलना भी अच्छा लगता है। पर जब आत्मा धनी के ध्यान में खो जाती है, माया से मुक्त हो जाती है, तब सब कुछ फीका फीका लगने लग जाता है। यार दोस्त आते हैं तो भी बात बहुत करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वह संसार की बातें ही करेंगे। लत्ते कपड़े भी हम देखते हैं, शरीर को ही ढकना है, नए नए वस्त्र लेकर के करेंगे क्या। कोई गहना जबरात पहनने की भी इतनी इच्छा नहीं होती। हमने तो अपने राज्य की कंठी पहनी हुई है कंठ में, इसीलिए और क्या चीज़ की जरूरत है। राज्य का प्रसाद मिल ही रहा है तो स्वादिष्ट भोजन व्यंजन की मुझे क्या ज़रूरत है। इस तरह से जब आत्मा जाग जाती है तो ये सब चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। विद सगली दिसे तम माहे ओ वारणे इंद्रावती जाए। इसलिए हे धनी, आपने मेरे जीवन की परिस्थिति को साक्षात्कार करा करके आप मेरे सामने साक्षात प्रकट हो गए और परम धाम का स्वरूप साक्षात्कार आपने कराया। तो अभी इंद्रावती एक ही कार्य करती है कि समर्पित हो जाना, सदा समर्पित हो जाना, धनी के बन जाना, प्रियतम के बन जाना। यही एक ही कार्य इंद्रावती
जानती है और एक ही कार्य में इंद्रावती संलग्न है। ऐसी अपनी सखी को अपने चरणों में बुलाइए या उस सखी के हृदय धाम में आप विराजमान हो जाइए। सट ऋतु वालाजी रे बही गई, तेना थया ते 12 मास। हे वालाजी 6 ऋतु बीत चुकी है, 12 महीने बीत चुके हैं। ए बड़ो ब्रह के मदी धोरे बालैया। हे वालाजी इतना ब्रह आपने क्यों दिया? तमने हजी न उपजे त्रास। आपको भी डर रहना चाहिए, मन में डर होना चाहिए कि कहीं इतना जैसे रास में कृष्ण अंतर्धान होने के बाद सखियों की ऐसी दशा हो गई कि प्राण त्याग कर सकती हैं, तो कृष्ण ने ही उनके मन में सद्बुद्धि भर दी, मेरी लीला का अनुकरण करो मैं प्रकट हो जाऊंगा। कृष्ण ने ही उनमें बुद्धि भरी, इसीलिए सखियां फिर प्राण त्याग करने की बात छोड़ करके कृष्ण लीला का अनुकरण करती हैं, तो कृष्ण वहीं प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे ही इंद्रावती भी अब उस नज़रबंद में रह करके 12 महीने बीत करके 13वां महीना प्रारंभ हो रहा है, तो सोचती है कि अब निराश होकर के, निराशा और हताशा लेकर के चलने से कुछ होने वाला नहीं है। हम धनी देवचंद जी महाराज के ज्ञान में ही हम डूब जाएं तो धनी देवचंद जी महाराज धाम धनी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मेरे दिल रूपी धाम में ही प्रकट हो जाएंगे। जैसे रास में ही प्रकट हो गए, ऐसे ही इस नज़रबंद में ही मेरे दिल रूपी धाम में प्रकट हो जाएंगे। और प्रकट हो भी गए, जिसके कारण वाणी उतरी। ये वाणी उतरने का कारण ही धनी का प्रकटीकरण है। इसलिए हे धनी, आप भी थोड़ा सा त्रास मतलब डर रखिए कि कहीं आपको भजने वाला दुखी हो जाए, प्राण त्याग करे, तो आपका नाम भी बदनाम हो जाएगा। इसलिए आप अपने नाम को शुभ नाम बनाने के लिए भक्तों का ख्याल रखिएगा, अपने अंगनाओं का ख्याल रखिएगा। आप पे जो समर्पित हो रहे हैं उन समर्पित आत्माओं का जरूर जरूर ध्यान रखिएगा। ये सट ऋतु में एक प्रार्थना है, पुकार है, विनती है और राज्य के प्रति समर्पण की भावना है, जिसका हम नित्य निरंतर आस्वादन कर रहे हैं। और आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया है, इसलिए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। आज मंगलधाम में सेवा देने वाली मीरा क्षेत्रपाल, डॉक्टर सुनील क्षेत्रपाल, उनकी ओर से भी मंगलधाम में सेवा मिलती रहती है, दिल्ली निवासी, उनको भी सपरिवार को बधाइयाँ देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहा हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। सट ऋतु बालाजी रे बही गई, तेना थया ते 12 मास। ए बड़ो ब्रह के मदी धोरे बालैया, तमने हजी न उपजे त्रास। तमने हजी न उपजे त्रास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।